भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मैं सचमुच तुम्हें क्षमा करता हूं। मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ता चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हारे साथ हूं। शांति को अपने जीवन पर हावी होने दो। अपने ठंडे दिल को पिघलाओ और मेरी ओर आओ प्रिय बच्चे। यह आपके लिए एक अस्त व्यस्त सप्ताह रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मजबूती से डटे रहें। मैं नहीं चाहता कि आप हार मान लें। मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी आज्ञाओं को जानते हैं, हालांकि केवल उन्हें जानना ही पर्याप्त नहीं है। आपको इनका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। मुझे ज्ञात है कि आप मुझसे पूरे हृदय से प्रेम करते हो। मैं नहीं चाहता कि आप अपर्याप्त महसूस करें। आप सुंदर हैं और अद्भुत ढंग से मेरी छवि में बने हैं। मैं तुम्हें सुन रहा हूं। उसके बारे में चिंता मत करो। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि आप वर्तमान में जिए और अपने आसपास के लोगों के साथ हर छोटे पल का आनंद लें। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद हर सुबह नया होता है। किसी बुरे दिन के कारण हार मत मानो, बल्कि खुशियां मनाओ, क्योंकि कल नई आशीषों के साथ एक नया दिन है। प्रिय बच्चे, तुम्हें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मुझे पता है कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम जीवन से चूक रहे हो। तुम जीवन से अलग महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई है जो षड्यंत्र कर रहा है। यदि आप सहमत हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, और उनके षड्यंत्र को तुम देख नहीं पा रहे हो, परंतु मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। मैं उनके कर्मों को देख रहा हूं। मैं कालों के काल महाकाल हूं। सबके कर्मों का हिसाब करता हूं और उनके कर्मों का हिसाब उन्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को कोई धोखा दे और उसके जीवन को गलत मार्ग पर ले जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसके षड्यंत्र को समझने की कोशिश करो। यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बताता हूं। वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटो बानी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है, तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बेहतर हो और तुम उन ऊंचाइयों को ना छुओ। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को उल्टी दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से मैं तुम पर मेहरबान हो जाता हूं और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारा रक्षा करता हूं। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। जिस किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो तुम समझ लेना कि वही सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। ऐसे इंसान के नजदीक रहना सही नहीं होगा। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान करना होगा। किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझता है। इसके साथ ही तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और अगले 41 दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना, और उसके 40 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बल बुद्धि बढ़ता है। जैसे कि तुम्हारे देखने की शक्ति इतनी तीव्र हो जाएंगे कि तुम किसी के छल को आराम से पहचान पाओगे।
किसी की बातों में तुम नहीं आओगे। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विद्यमान सृष्टि आपका सहायता करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जहां तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते, वही सृष्टि की हर चीज में मैं विराजमान हूं और किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर तुम्हारा सहायता करूंगा, तुम्हारा उलझे हुए मार्ग को सुलझा दूंगा और मिलने वाले परेशानियों से बचा लूंगा। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय से इस बात को निकाल दो कि जीवन में कठिनाइयां तुम्हारी गलतियों की वजह से आता है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, मैं उसके जीवन की कायापलट कर दूंगा। उसके किए हुए कर्मों का दंड अवश्य दूंगा, तभी उसे अपने गलतियों का एहसास होगा कि उसने तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियों की माफी भी तुम्हें मिलता रहेगा, लेकिन कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जिस प्रकार की यदि छोटी मोटी चोट होता है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुम हमेशा से दूसरों के लिए कार्य किया है, अपनों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घुट पिए हो। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे जानना चाहता हूं, तुम ये साहस कहां से लाए? इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तब तुम्हारे अपनों से तुम्हें दूर होना पड़ा और अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुरा के पीछे आंसुओं को छुपा लिया, परंतु मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, वह दोनों ही मैं महसूस करता हूं। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम सफल होंगे, तुम्हारा जीत निश्चित है। लाख चुनौतियों तुम्हारे समक्ष क्यों ना खड़ी हो जाए, परंतु तुम उन सबको गिराते हुए सफल होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपको यहां तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने पीड़ा दिया है, उन लोगों को धन्यवाद कहो और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अवश्य मिलेंगे, किंतु यदि वह तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम्हें आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते। मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध होता है। मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाला है। जिसे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे, वह बहुत जल्द सच होने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, ये सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारे प्रार्थनाएं में कितनी शक्ति है, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारा इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें ये प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम वहां पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपनी उपहार को पाते हैं, वो उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं
कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें ये कई पड़ाव पार करने हैं और उस अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रहा हूं जो तुम्हारे आंतरिक शक्तियों से जोड़ने में तुम्हें सहायता करे। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं और दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाओगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपने उपहार को स्वीकार करो, साथ ही इस संकल्प से अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।